मैं है आप मेरे अगल बगल यही नाला पड़ता है, यही नाला पड़ रहा है, इससे ज्यादा कम ना जाते। जो रोजी जाए था वहाँ, तो रोजे वहाँ देख रहे ताजी लाती मिलती है। बच्चों लाती दिखाई पड़ी है? नहीं, बच्चन ज्यादा ना दिखाए, बच्चे ना दिखाए, बच्चा छोड़ देती है अपना। हिसाब से काम करो सब लोग, झुंड में जाओ और यानी अपने ध्यान रखो अपने शरीर। सबसे बड़ी समस्या झुंडे में आप जाते हैं क्योंकि चारा वाली समस्या है। तो चारा कट्टा तो लेने जाएंगे, ये 5 खादे खेत हैं, भी सब छोड़ देंगे तो क्या होगा? बाघ को सामने देखकर देवरानी जेठानी की बोलती हुई बंद। खुद के गन्ने के खेत में बकरी चराते समय अचानक सामने नजर आया बाघ। इंसानी जिंदगी पर छाए संकट को देखते हुए भाजपा नेता मनोज मिश्र ने एक बार फिर बाघ के खिलाफ छेड़ी जंग। आपको बता दें कि महोली तहसील क्षेत्र के पिपरझला गांव के समीप से निकली नहर के पास बेखौफ अंदाज में बाघ विचरण कर रहा है। इसके बावजूद जंगल महकमा कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, जबकि इलाकाई लोगों की नींद हराम हो गई है। जी हां, यह हम नहीं कह रहे हैं, पिपरझला गांव के वह प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं जिन्होंने बाघ को बेहद नजदीक से देखा है। क्या हुआ था? ये क्या यहाँ पर आपको शेर दिखाई पड़ा है, बाघ दिखाई पड़ा है? बाघ रहा है सर, झगड़ी छोटी लड़की चराती रहे सर। वो वहाँ बाघ निकला तो कहीं देखो सड़वा है, तो कहीं सड़वा ना आई है, तो कहीं वो जब कुलंचो तब कैसे भाग चलो बाघ हो है, तब वो भागी है, तब दांत वो टूट गए है लड़की के रे, दांत टूटे तो फिर ये गांव वाले जोर करें, तब वहाँ छगड़ी के खून मिला है छगड़ी मारी से, बाकी कुछ प्रूफ नहीं। बकरी आपकी थी? बकरी हमारे लड़का की रहा है बकरी। पिपरझला गांव की रहने वाली देवरानी जेठानी शिवपति और शांति देवी ने बताया कि वह अपने पुत्र की बकरियों को चराने के लिए खेतों की तरफ गई थी। शिवपति और शांति देवी का कहना है कि उनके साथ 8 वर्षीय पोती भी थी। इसी बीच गन्ने के खेत में कुछ हलचल हुई तो शिवपति और शांति देवी को लगा कि कोई सांड होगा, लेकिन जैसे ही वह बकरी के समीप पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। दोनों ही देवरानी जेठानी अपनी बकरियों को छोड़कर पोती को घसीटते हुए गांव की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ पड़ी। इसी बीच कुछ ग्रामीण लाठी डंडा लेकर हो हल्ला मचाते हुए मौके की तरफ पहुंचे, जहां पर बाघ के द्वारा एक बकरी को अपना निवाला बनाया जा चुका था। ग्रामीणों के अनुसार मौके पर मृत बकरी के अवशेष मिले हैं। बकरी लेके गए थे, नाले के ऊपर से रोड के चलती रही छगड़ी, तो हम वहाँ पे गए तो हम अपनी बकरी घुमाने लगे, सांटी मार के उसे पेड़ पे मारा सांटी, और जब सांटी मारा तो नीचे खेत में हुई है नाला के पास, वो उठ के एकदम से भाग पड़ा पश्चिम मुँह का पानी में, एकदम खड़बड़ खड़बड़ कर करके गन्ने में हमने कूदते देखा उसको। आपने देखा था? हाँ देखा था। बाघ ही था या कोई और? नहीं और था, नहीं बाघ ही था। हाँ। फिर उसके बाद क्या? वो पश्चिम मुँह का जो खेत एक खाली पड़ा है उसी वार को भाग गया गन्ना से कोने से अंदर का भाजी का इधर को चला गया था। पश्चिम मुँह का, उत्तर पश्चिम मुँह का चला गया। किसके गन्ना का खेत है वो? उसी में घुस गया। हाँ, तो आप वहाँ जा तो नहीं होगी? नहीं होगी, डर लग रहा है ना? आप जाने का मन नहीं करता है ना, डर लगता बहुत। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज मिश्रा ने अपने साथियों के साथ पिपरझला गांव पहुंचे और इंसानी जिंदगियों को खतरे में देखते हुए तत्काल उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की गई, तो बताया गया कि वह शीघ्र ही गांव पहुंचेंगे और पिंजड़ा तथा कैमरे लगवाकर बाघ को पकड़वाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल जो भी हो, पिपरझला गांव के समीप
बाघ की आमद ने इलाके के लोगों में जहां दहशत पैदा कर दी है, वहीं खेतों की तरफ किसान जाने से कतराने लगे हैं। किसानों का कहना है कि जंगल महकमे के अधिकारी यहां पर आते हैं, सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यही हालात रहे तो निश्चय ही किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। रविंद्र सक्सेना, ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस लाइव, सीतापुर। मनोज जी, पीपरझला गांव में लगभग कुछ दिनों से यहाँ पर बाघ का आतंक है। वन विभाग की टीम यहाँ पर क्या कामिंग कर रही है अथवा नहीं? वन विभाग के लोग तो केवल एक फर्जादागी करते हैं और दबे जुबान वो ये भी कहते हैं कि न तो मेरे पास कोई व्यवस्था ऐसी है जो बाघ को पकड़ने की स्थिति में हम लोग हों। एक मायने में ये भी उनकी बात सही है, जब उनके पास कोई सिस्टम नहीं है यहाँ के लोकल वन विभाग वालों के पास, तो केवल आकर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने के बाद वो चले जाते हैं, उनके बस में कुछ भी नहीं है। और पिछले 15 दिनों से पीपरझला में अस्थायी रूप से बाघ यहीं पर है। गांव के लोगों ने लगातार कई बार देखा है, उसने बकरियों का शिकार भी किया है और भी बातें हुई हैं। बगल के चौबरवा गांव में भी एक दिन करीब 300-400 लोगों ने 2.5 बीघे गन्ने में बाघ को घेर के रखा था। सूचना दी गई, मैंने भी बाघ यहाँ वन विभाग के लोगों को सूचना दी, लेकिन पता नहीं कौन सी बात है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इतनी बड़ी समस्या को ये लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उनको लगता है कि वो आकर फर्जदागी करके चले जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाएगी किसान के साथ तो ये क्या करेंगे? चलिए, आप तो लकीर पीट के चले जाएंगे, लेकिन किसान के परिवार के लोग, परिवारीजन क्या करेंगे? किसान आज बहुत विषम परिस्थिति में, जैसे खेत में जाए तो बाघ का डर, सांप का डर, बरसात का टाइम चल रहा है, अब लोग खाद डालने भी नहीं जा पा रहे हैं। मैंने लगभग 1.5 साल से इस विषय में एक संघर्ष प्रारंभ किया है। पिछले साल 16 अगस्त को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा था, तो यहाँ के अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया था कि आप यात्रा स्थगित कर दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ट्रैंकुलाइज करके बाघों को पकड़ूंगा। मनोज जी, इस समय हम लोग 0 ग्राउंड पे मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जस्ट पीछे बाघ हो सकता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। जो पीछे बाघ है, यहाँ पर लगातार उसकी उपस्थिति है और यहाँ जितने लोग हैं, महिलाएं हैं और गांव की महिलाओं ने आपको भी अवगत कराया है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों ने आपको अवगत कराया है। निश्चित तौर पर अगर हम लोग उस बाघ तक चले तो वहाँ पर बाघ हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है। मैं गांव वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं इन लोगों को लेकर वहां नहीं जाऊंगा। मैं यहां तक आया हूं और मेरे आने से हो सकता है गांव वालों में कुछ एक ढाढ़स सा बनता दिखे, क्योंकि खेती का माहौल चल रहा, धान की रोपाई हो रही है, गन्ना भी अपनी बढ़त की तरफ है। इस समय खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन लोग जाकर खेत में खाद नहीं डाल पा रहे हैं, अपने जानवरों के लिए घास तक नहीं ला पा रहे। 1.5 साल पहले आप 1 साल पहले करीब आपने 16 अगस्त को लखनऊ के लिए आपने कूच किया था, अधिकारियों ने रोक लिया, निष्कर्ष कोई नहीं निकला। अब क्या आगे की रणनीति? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कानों तक जिस दिन ये बात पहुंचेगी, यहाँ के लोगों ने इस बात को दबा के रखा है और मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं यहाँ की इस समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक निश्चित पहुंचाऊंगा। आगे की रणनीति अब क्या होगी? आगे रणनीति यह है कि अगर इस समस्या का बहुत शीघ्र समाधान नहीं होता, बात केवल पीपरझला तक नहीं है, अभी 3 दिन पहले केवल यादव जो पसगांव गाँव का रहने वाला है, वो सामूहिक रूप से भैंस चरा रहे थे, उनकी भैंस पर बाघ ने हमला कर दिया, लोगों ने हल्ला मचाया, बाघ भाग गया। आज भी आप देखिए जाके उसकी भैंस जख्मी है। बहुत सी ऐसी स्थिति है। डीएफओ से आपकी बात हुई है? डीएफओ से मैंने अभी बात की है। डीएफओ से साहब ने कहा कि कल मैं अपनी टीम के सहित आऊंगा। अब मैं ये प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करे, नहीं तो पिछली बार लगभग 10,000 आदमी निकले थे, इस बार अगर मैं जाने की स्थिति में हुआ तो इस तालाब को शासन प्रशासन के लोग रोक नहीं पाएंगे, ये निश्चित है।
है।